प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी शिक्षक की शरण में जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भी समय के पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में जाना परम आवश्यक होता है। सद्गुरु की शरण में जाए बिना और उनकी कृपा के बिना यदि कोई कहे कि वो सद्ग्रंथ पढ़ करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो ये असंभव है। प्यारे सज्जनों, संसार में भी देखा जाए तो मनुष्य जिस प्रकार की विद्या प्राप्त करने का अभिलाषी होता है, तो उस विद्या के जानकार की शरण में जाने पर ही उसका ये उद्देश्य पूरा होता है। प्रमाण स्वरूप यदि कोई व्यक्ति संस्कृत पढ़ना चाहता है तो उसे किसी संस्कृत के आचार्य की शरण में जाना पड़ेगा, तभी वो संस्कृत में प्रवीणता हासिल कर सकता है। यदि कोई कहे मैं बाजार से संस्कृत की पुस्तक खरीद करके अपने आप ही संस्कृत पढ़ना सीख जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आजकल तो नगरों में जगह जगह पर कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, जहां हर विषय की अलग अलग शिक्षा दी जाती है और उनके अलग अलग शिक्षक होते हैं, जिसके पास जाकर के विद्यार्थी उस विषय का अध्ययन करते हैं। मात्र पुस्तकें पढ़ करके उन विषयों को समझ सकना संभव नहीं होता। ये नियम संसार की प्रत्येक विद्या और कला में लागू होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार संत सद्गुरु ने अपने पावन वचनों में एक सुंदर कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक हकीम हजरत बू अली शाह कलंदर ने एक पुस्तक में एक रसायन के कुछ नुस्खे लिखे। एक व्यक्ति ने उनमें से प्रत्येक नुस्खे को आजमाया, लेकिन वो रसायन तैयार न हुआ। तो शाह साहिब को उलाहना देने और गलत नुस्खा लिखने के लिए और उनसे कुछ कहने सुनने के लिए वो उनके पास गया। जब वो उनके आवास पर पहुंचा तो देखा एक वृद्ध व्यक्ति मकान के बाहर चारपाई पर बैठा हुआ। अतः उनसे शाह साहिब के बारे में उसने पूछा। वे स्वयं ही शाह साहिब थे। चूँकि वे अनुभवी आदमी थे, अतः उस व्यक्ति के हाथ में नुस्खों वाली पुस्तक देख करके अनुमान से सारी बात समझ गए, लेकिन उसको समझाने के विचार से अपने आप को प्रकट न किया और उससे कहने लगे कि शाह साहिब तो बाहर गए हुए हैं, शायद कल तक आ जाएंगे। मैं उनका नौकर हूँ, आइए मैं आपके ठहरने का प्रबंध कर दूँ। यह कह करके वो उसे घर के भीतर ले गए और एक स्थान पर उसे ठहरा दिया, लेकिन शाम तक खाने पीने की कोई शुद्ध न ली। जब शाम हो गई तो उससे कहने लगे कि जब कभी भी शाह साहिब बाहर जाते हैं तो कुछ सामान प्रति व्यक्ति के हिसाब से नाप तोल करके वे अतिथियों के लिए मुझे दे जाते हैं और वापस आ करके उसका हिसाब ले लेते हैं। अब की बार वो खिचड़ी का सामान दे गए। आप उसे स्वयं तैयार करना चाहें तो सारा सामान नाप तोल करके मैं आपको दे दूं। उस व्यक्ति को तो बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए वो तुरंत मान गए। शाह साहिब ने दाल चावल मसाला लकड़ी आदि का सारा सामान तौल करके और पानी नाप करके उसको दे दिया और कह दिया कि इसी सामान से खिचड़ी तैयार होगी, कोई और वस्तु यहाँ से आपको नहीं मिल सकेगी। उसने सामान लेकर के चूल्हा फूंकना आरंभ किया। कुछ लकड़ियाँ तो हांडी चढ़ाने से पहले ही धधक धधक करके जल गईं और पानी की भी यही दशा हुई। कुछ पानी से उसने दाल चावल धो लिए, शेष खिचड़ी में डाल दिया और पकने के लिए उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। चूँकि आग बिना अनुमान के जलाई गई थी, अतः आग जलाने के बाद दाल चावल धोए गए, इसीलिए लकड़ियाँ जल करके पहले ही समाप्त हो गई और खिचड़ी तैयार न हो सकी। और साथ ही पानी की कमी के कारण हांडी के पेंदे में दाल चावल भी लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप खिचड़ी कच्ची रह गई। अब बेचारा चूल्हा फूंक फूंक करके दुखी होकर के बैठ गया। जब अच्छी तरह सिर मार चुका तो शाह साहिब, जो उसकी समस्त कार्रवाई को छिप करके देख रहे थे, उसके सामने आकर के बोले, क्या खूब, मैंने प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने हाथों से नाप तोल करके दी थी, परंतु तुमसे खिचड़ी जैसी साधारण वस्तु भी तैयार न हो सकी, तो फिर तुम रसायन जैसे असाधारण वस्तु का क्या तैयार करोगे? उसके तत्व को तुमने अपने हाथों से ही तोले होंगे। फिर शाह साहिब ने उतना ही सामान लेकर के उसके सामने खिचड़ी तैयार करके उसे दिखा दी और फरमाया, अब वो पुस्तक भी निकालो जिसमें से जिस नुस्खे को तुम्हारा जी चाहे आजमा करके देख लो कि वो सही है या नहीं। उस व्यक्ति के कहने पर उसके समक्ष ही उन्होंने कई नुस्खों को तैयार करके दिखाया
और सभी नुस्खे सही ढंग से तैयार हो गए। तब शाह साहिब ने कहा, यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल पोथी वाँच ले तो फिर पंडितों को कौन पूछेगा। यदि तुम पुस्तक पढ़ करके ही रसायन तैयार कर लेते तो फिर हमारी क्या आवश्यकता थी। यद्यपि हमने कितने ही नुस्खे तुम्हारे सामने तैयार करके दिखला दिए, परंतु तुम अब भी इनको तैयार नहीं कर सकोगे। यदि सीखने की तुम्हारे अंदर लगन है तो तुम कुछ दिन हमारे पास रहो, और जब कई बार तुम्हारे सामने ये नुस्खे तैयार होंगे और तुमको इनका नुस्खा समझा दिया जाएगा, तब उस समय तुम इस योग्य हो जाओगे कि स्वयं ही वो नुस्खा तैयार कर सकोगे। प्यारे सज्जनों, ये कथा सुना करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अब देखो, प्रत्येक नुस्खा उसके बनाने की विधि लिखी होने पर भी बिना गुरु के मार्गदर्शन के रसायन तैयार नहीं हो सका, और रसायन विद्या भी नहीं सीखी जा सकती। फिर तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति तो बहुत दूर की चीज़ है। जो व्यक्ति केवल ग्रंथ पढ़ करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे उस विषय पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है, जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा का साक्षात करने के काबिल होता है, उसकी प्राप्ति सद्गुरु के मार्गदर्शन और उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। परम संत सहजोबाई जी का कथन है, सहजो कारज जगत के गुर बिन पूरे नाए, हरि तो गुर बिन क्यों मिले समझ देख मन माए। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय के पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। इतिहास उठा करके देखा जाए तो संसार में जितने भी उच्च कोटि के संत महापुरुष और भक्त हुए हैं, सभी ने पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण की है। उनकी कृपा प्राप्त करके ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके उच्च पदवी हासिल की। धनी धर्मदास जी की बाणी भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है। अखिल विबुध जग में अधिकारी, व्यास वशिष्ठ महान आचार्य, गौतम कपिल कणाद पतंजल, जैमिनी वाल्मीकि चरणन बल। ये सब गुरु की शरण ही आए, तासे जग में श्रेष्ठ कहाए। गुरु महिमा में भी कहा गया है कि राम कृष्ण से को बड़ा, तिनहो तो गुरु कीन, तीन लोग के हैं धनी, गुरु आगे आधीन। प्यारे सज्जनों, आत्मज्ञान संत सद्गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। जब तक मनुष्य संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और आत्मा का परमात्मा से मेल कराने के लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है, और जब तक मनुष्य ये कार्य संपन्न नहीं कर लेता, तब तक ये जन्म मरण के बंधन में पड़ा ही रहता है। उसका आवागमन का चक्र कभी नहीं छूटता। इसीलिए यदि हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की दृढ़ अभिलाषा है, तो फिर पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करना परम आवश्यक है।